यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा यूपी बोर्ड के लिए वो है लेसन फर्स्ट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, यदि बात करें ठोस अवस्था के बारे में हम, तो फर्स्ट चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास में ठोस, द्रव और गैस, जो द्रव्य की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन हमें उनके डिस्कस नहीं करके हमें क्या पढ़ना, केवल ठोस के बारे में पढ़ना कि ठोस है क्या और ठोस कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हमें स्टडी करनी। इस चैप्टर में पूरा कंप्लीटली चैप्टर ये ठोस के बारे में ही है कि ठोसों में चुंबकीय व्यवहार क्या है, ठोसों की प्रकृति क्या है, कितने प्रकार के ठोस हैं, ठीक है, इनके बारे में हमें सब स्टडी करनी है। इनकी चालकता क्या है, चालक है, चालक, अर्धचालक। तो चैप्टर फर्स्ट में क्या है, ठोस अवस्था। तो ठोस यदि तुम्हें पता हो 11th क्लास में तुम पढ़ के आ रहे, जब भी एक बार थोड़ा सा स्टडी करा दें। वे पदार्थ जिनके द्रव्यमान, आयतन तथा आकार निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। ठोस कहलाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है ठोस की, कि ठोस क्या, वे पदार्थ हैं जिनके द्रव्यमान, आयतन तथा आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, वे हमेशा क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में तुम देखा होगा, ठोस क्या है, लकड़ी क्या है, ठोस है, लोहा ठोस है, ठीक है, प्लास्टिक ठोस है। और तुम्हारे काफी सारे एग्जाम्पल है ठोस के, तुमने दैनिक जीवन में देखे होंगे ठोस। द्रव क्या हो, द्रव जैसे तुमने बात करते हैं, जैसे लिक्विड फॉर्म में वाटर है, ये क्या है, द्रव है। तेल, ये क्या है, द्रव है। और गैस तुम्हें पता होगी CO2, ऑक्सीजन, ये क्या है, हमारी गैस है। यदि बात करते हैं ठोस के बारे में और अंदर जानकारी पूछते हैं, ठोस के एग्जाम्पल पहले सिंपल से देख लेते हैं हम। लोहा, लकड़ी आदि। अब ठोस के प्रकार देखते हैं, ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठोस 2 प्रकार के होते हैं। ठोसों के प्रकार, तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। नंबर फर्स्ट, क्रिस्टलीय ठोस, और नंबर सेकंड, अक्रिस्टलीय ठोस। इस साल इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, वो क्या आया अभी बताएंगे। पहले इनके बारे में पढ़ते, इनके अंतर से ही इनकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। इनमें अंतर भी हो जाएंगे और साथ में क्या हो जाएगी, डेफिनेशन भी हो जाएगी कि क्रिस्टलीय ठोस क्या हो है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या हो है। यदि क्रिस्टल की बात करें, जो क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाए, जैसे तुमने चीनी देखी होगी, चीनी छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में पाई जाए, तो वे क्या है, क्रिस्टल है उसके, वे क्रिस्टलीय ठोस हुए। जैसे यूरिया छोटी छोटी गोली के रूप में पाया जाए, जैसे खाद बोल रहे हैं हम, जो खेतों में उर्वरक के लिए काम करता है, वो क्या है, हमारा क्रिस्टलीय ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या हो, जो क्रिस्टल के रूप में पाया जाए, बर्फ क्रिस्टल के रूप में पाया जाए। और अक्रिस्टलीय ठोस जिसके क्रिस्टल नहीं बनते। लेकिन हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस वे पदार्थ हैं, ठीक है, ऐसे ठोस होते हैं, ऐसे ठोस या वे ठोस जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है। निश्चित, या हम कह सकते हैं जिनकी ज्यामिति निश्चित व अभिलाक्षणिक होती है, वे क्या कहलाते हैं, हमारे क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनकी ज्यामिति क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी ना, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इनकी ज्यामिति क्या रहेगी, अनिश्चित। वे ठोस जिनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। दूसरा अंतर, इनमें अवयवी कण। अब अवयवी कण क्या हो गए, अवयवी कण वे होंगे
जिनसे ठोस मिलकर बना है। जैसे ठोस किससे मिलकर बना हो सकता है? परमाणु से, ठीक है, अणु से, ठीक है, और किससे? आयनों से। जैसे NaCl है तो NaCl नमक, नमक क्या है? एक ठोस है, तो Na+Cl तो आयनों से मिलकर बना है, इसलिए वो आयनिक ठोस है। तो अवयवी कण क्या हो सकते हैं हमारे? वे परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं? वे हो सकते हैं हमारे आयन। ये हो गए अवयवी कण। अवयवी कण मतलब जिनसे ठोस कोई मिलकर बना हो। इनमें अवयवी कण नियमित रूप से क्या होते हैं? व्यवस्थित रहते हैं। नियमित रूप से व्यवस्थित का मतलब क्या है? जो परमाणु जिस स्थान पे है उसी स्थान पे बना रहेगा। तो इनके अवयवी कण जो है, जिससे मिलकर बना, परमाणु हो सकता है, वो अणु हो सकता है, आयन, वे कैसे रहेंगे? नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। नियमित मतलब इसी प्रकार से एक रूप वो रहेंगे और बहुत ही लंबे ऑर्डर में अरेंज हैं। बहुत इनका इसी पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन यह है, यदि इसका पहला अंतर बात पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इनमें अवयवी कण कैसा हो जाएगा? अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इस पे अब क्वेश्चन बना है इस साल, जो पेपर बोर्ड में पेपर क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन क्या था? देखो, ये दीर्घपरास में होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं इनके कण जो रहेंगे वो कैसे होते हैं? दीर्घपरास होते हैं। ये दीर्घपरास, या ऐसा कह सकते हैं इनमें अवयवी कण दीर्घपरास में होते हैं। दीर्घपरास का मतलब क्या है? दीर्घपरास का मतलब क्या है? वे एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, बहुत लंबी श्रृंखला में पाए जाएंगे, एक लंबी ऑर्डर में अरेंज हैं, उसे बोलना दीर्घपरास। लेकिन ये क्या रहेंगे? इनमें अवयवी कण लघुपरास में व्यवस्थित होते हैं। इनमें अवयवी कण कैसे व्यवस्थित रहते हैं? अवयवी कण लघुपरास में होते हैं। तो इस साल इसी पे क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया था कि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ऑप्शन में था दीर्घपरास, लघुपरास, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? दीर्घपरास में होते हैं। दीर्घ का मतलब बहुत लंबी श्रृंखला में रहते हैं, और ये लघुपरास में होते हैं। अगला अंतर बात करते, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिक का मतलब क्या हुआ है? जब हम इनके भौतिक गुण पढ़ेंगे तो उनके जो गुण आएंगे, उनके जो प्रॉपर्टी आएगी, वो विभिन्न विभिन्न दिशाओं में अलग अलग आने वाले। देखो, विषम का मतलब हो अलग अलग, दैशिक का मतलब दिशा। तो इनके भौतिक गुण आएंगे तो विभिन्न दिशाओं में उनके मान क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे। इसके बारे में जो विषम दैशिक है, पूरी डेफिनेशन अलग डिस्कस करेंगे कि विषम दैशिक होगा क्या। लेकिन अभी हमें अंतर में याद करना कि ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं और ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। कैसे रहेंगे? समदैशिक प्रकृति के होते हैं। कितने अंतर हो गए इसमें? 4 अंतर हो गए। एक अंतर और याद कर सकते हैं, इन्हें स्पष्ट रूप से तोड़ा जा सकता है, इन्हें स्पष्ट रूप से नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब इन्हें स्पष्ट रूप से हम टूल द्वारा काट सकते हैं, इन्हें स्पष्ट रूप से नहीं काटा जा सकता। ये भी अंतर याद कर सकते हैं हम। एक सिंपल सा अंतर है, और एक और याद, इनके गलनांक निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं, निश्चित का मतलब समझो बिल्कुल फिक्स। यदि 25 है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 पे वो गल जाएगा, इससे ना कम ना इससे ज्यादा। लेकिन इनके क्या होगा? रेंज में है, निश्चित नहीं होते। मतलब क्या रहेंगे? अनिश्चित होते हैं। इनके गलनांक कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं।
अगली बात करते हैं एग्जाम्पल की। इसमें 5 अंतर बहुत है, काफी है, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन क्या आएगी? देखो डेफिनेशन सिंपल से होगी, वे ठोस पदार्थ या वे ठोस जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनके बारे में लिख देंगे, इनके गुण लिख देंगे। गुण क्या है? इनके अवयवी कण कैसे होते हैं? नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। इनके अवयवी कण कैसे परास में होते हैं? दीर्घ परास में होते हैं। ये कैसी प्रकृति के होते हैं? विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। ऐसी इनकी डेफिनेशन बन जाएगी क्रिस्टलीय ठोस की, बिल्कुल सिंपल सी। वे ठोस पदार्थ जिनकी ज्यामिति क्या होती है? अनिश्चित होती है, क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं। अनिश्चित तो अक्रिस्टलीय। इनमें अवयवी कण कैसे रहेंगे? अनियमित रूप से व्यवस्थित रहेंगे। इनके परास कैसे रहेंगे? कण होंगे लघु परास रहेंगे। और ये कैसी प्रकृति के रहेंगे? समदैशिक। समान है समान, मतलब दोनों दिशाओं में उनके मान कैसे आएंगे? समान आएंगे। इसके बारे में, उसके बारे में, विषमदैशिक और समदैशिक के बारे में बाद में स्टडी करेंगे। इनके गलनांक कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं, ठीक है। इन्हें अलग डिस्कस कर लेंगे। अब एग्जाम्पल की बात करें, इनके एग्जाम्पल क्या आएंगे? तो क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल, के एग्जाम्पल कौन से? यहाँ इसके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और यहाँ इसके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इन्हें नीचे मेंशन कर लेना। इसका पहला एग्जाम्पल है क्रिस्टलीय ठोस का, देखो कॉपर, लोहा। कॉपर क्या हुआ है? Cu। कॉपर क्या है? Cu। लोहा क्या हुआ है? Fe। ये क्या है? हमारे क्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस जो हमने नेचर में देखे हों, जैसे हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस, बेंजोइक अम्ल, तुमने देखा नहीं लेकिन बेंजोइक अम्ल आगे पढ़ेंगे हम। एक बेंजोइक अम्ल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पदार्थ है, बेंजोइक अम्ल। कितने हो गए एग्जाम्पल? 3 हो। और भी काफी सारे हमारे पास, ठीक है। नेफ्थलीन, ये सारे किसके एग्जाम्पल हमारे? क्रिस्टलीय ठोस के। और अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें, इसमें कौन आएगा? इसमें नंबर बात कर सकते हैं हम, टेफ्लॉन। अभी टेफ्लॉन क्या हुआ है? टेफ्लॉन देखो क्या हुआ है, अभी केबीसी में सोनाक्षी सिन्हा आई थी तो उससे पूछा गया था कि जो बर्तन पर पॉलिश करी जाती है उसकी चिकनाहट बनाने के लिए, ठीक है, वो किसकी करी जाती है? तो उसमें आंसर जो क्या था वो कौन, सोनाक्षी सिन्हा ने आंसर किया था, वो है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन की पॉलिश कराई जा बर्तन को चिकना करने के लिए, जिससे बर्तन में चिकनाहट ना लगे, वो क्या हो? टेफ्लॉन हो गए। तो टेफ्लॉन एक क्या है हमारा? बहुलक है। आगे चैप्टर में पढ़ेंगे टेफ्लॉन हो गया क्या, सिर्फ हमें एग्जाम्पल याद करने। टेफ्लॉन, पॉलीथीन, पॉलीयूरिथेन, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बिल्कुल ऐसा लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल एनसीईआरटी में तुम्हें यूजफुल होने वाले, क्योंकि एकदम पूछे टेफ्लॉन है क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो तुम्हें एकदम समझ जी टेफ्लॉन क्या है। या इसमें छठवाला है, कई सारे एग्जाम्पल दे देगा और मैं पूछ लेगा क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों को छाटिए, तो हमें छाटने पड़ जाऊंगा, तो याद करने पड़े टेफ्लॉन, ठीक है, पॉलीथीन और तुम्हारा पॉलीयूरेथेन और रेशेदार कांच। जो रेशेदार कांच जाएगा वो किसके में? एग्जाम्पल क्रिस्टलीय में। लेकिन जो कांच है, प्योर कांच जो है, अच्छे वाला कांच, वो कौन सा हमारा? क्रिस्टलीय। रेशेदार कांच अक्रिस्टलीय, ठीक है। ये टॉपिक ठोस अवस्था का बिल्कुल सिंपल बात होगी। क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय 2 प्रकार के तुम्हें पढ़ने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं। कल जो टॉपिक पढ़ेंगे ठोसों का वर्गीकरण के बारे में स्टडी करेंगे, कितने प्रकार का ठोसों को विभाजित करा गया, वैसे 4 प्रकार है, लेकिन उनके बारे में कैसे स्टडी करनी वो कल बात करेंगे। और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जो तुम्हें घर पढ़ने में हेल्पफुल रहेगा। और इसी प्रकार अपने नोट्स बनाते रहिए। ये इसका फर्स्ट लेक्चर हो गया, सेकंड लेक्चर कल दें। ओके बाय।